जय श्री हरि। शेषनाग कैसे बने भगवान विष्णु के सेवक। अपनी माता कद्रु का शेषनाग ने त्याग क्यों किया, आइए जानें। श्री हरि विष्णु देवताओं के स्वामी कहे जाते हैं और वे क्षीर सागर में निवास करते हैं। इसके साथ ही शेषनाग भगवान विष्णु के साथ क्षीर सागर में ही रहते हैं और श्री हरि और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग के आसन पर ही निवास करते हैं। उनका एक नाम अनंत भी है क्योंकि उनके अनंत सिर हैं। पौराणिक कथाओं में जब भी सर्पों का वर्णन आता है तो शेषनाग का नाम सबसे पहले लिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे सर्पों के अग्रज हैं, अर्थात सर्पों के बड़े भाई हैं। कद्रु और विनिता जो दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थीं, उनका विवाह ऋषि कश्यप से हुआ था। कद्रु से 1000 नाग पैदा हुए और विनिता ने गरुण और अरुण को जन्म दिया था। शेषनाग कद्रु के पुत्र हैं और वासुकी, तक्षक, कालिया, पद्म, महापद्म, धनंजय, शंख सब इनके छोटे भाई हैं। वासुकी को शंकर जी अपने गले में धारण करते हैं, वहीं बाकी सर्प नागलोक में निवास करते हैं। शेषनाग भगवान विष्णु की सेवा में रहते हैं और श्री विष्णु भी इन्हें बेहद प्रेम करते हैं। जब श्री विष्णु ने राम का अवतार लिया तो शेषनाग जी ने लक्ष्मण का अवतार लिया था। द्वापर में जब कृष्ण का अवतार हुआ तो शेषनाग ने बलराम जी का अवतार लिया। जब कंस के कारागार में कृष्ण का जन्म हुआ तो वासुदेव उन्हें नंदगांव ले जा रहे थे। उसी समय भीषण बारिश हो रही थी और यमुना उफान पर आ गई थी। उस समय शेषनाग जी ने अपने फनों का विस्तार किया और वासुदेव जी की रक्षा की थी। शेषनाग जी के विष्णु जी की सैया बनने की कथा भी बड़ी रोचक है। दरअसल एक बार कद्रु ने छल से विनिता को शर्त में हरा दिया और उसे अपनी दासी बना लिया था। अपनी मां को दासत्व से मुक्त करने के लिए गरुण जी को देवताओं से अमृत लाना पड़ा था, जहां उनके और देवताओं के बीच भीषण युद्ध हुआ था। जब शेषनाग को यह सब पता चला तो उन्होंने अपनी मां को खूब खरी खोटी सुनाई और उनका त्याग भी कर दिया। गंधमादन पर्वत पर उन्होंने भारी तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें 2 वरदान दिए। पहला तो उन्हें श्री विष्णु का साथ मिला और दूसरा पृथ्वी को धारण करने का कार्य भी उन्हें प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी ने शेषनाग जी से कहा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर स्थिर नहीं है, इसलिए आप इसे अपने फन पर धारण करें। जिसके बाद शेषनाग ने ब्रह्मा जी की इस आज्ञा का पालन किया और विष्णु जी की सेवा में लग गए। शेषनाग के ही सौतेले भाई गरुण श्री विष्णु के वाहन हुए, वहीं अरुण सूर्य के सारथी बने। बंधुओं, जय श्री सीताराम। हर हर महादेव।